साल 624 ईस्वी, रमजान। रेगिस्तान अरब में एक मैदान, बद्र। एक तरफ कुरैश का मुकम्मल मुसल्ला लश्कर था, 950 जंगजू, घोड़े, जिरहें और गुरूर। दूसरी तरफ मुसलमान थे, सिर्फ 313, भूखे, बाज नंगे पांव, वसाइल ना होने के बराबर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये था अदल बमुकाबला जुल्म, ईमान बमुकाबला कुफ्र, और इस्लाम का मुस्तकबिल इसी मैदान में फैसला होने वाला था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, अगर ये छोटी जमात हलाक हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहेगा। अब सवाल यह है, बद्र में क्या हुआ और यहां तक मामला पहुंचा कैसे? हिजरत के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रख रहे थे। मक्का के कुफ्फार ने मुसलमानों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया, उनका माल लूटा और अब इसी लूटे हुए माल से इस्लाम के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान खबर आई कि अबू सुफियान की क़ियादत में एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला आ रहा है। यह काफिला 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल था और इसकी मालियत 50,000 दीनार थी। रसूल अल्लाह ने इस काफिले को रोकने का इरादा किया। यह इंतकाम नहीं था, बल्कि जुल्म को रोकने की कोशिश थी। अबू सुफियान घबरा गया, उसने रास्ता बदल लिया और मक्का में पैगाम भेजा, कुरैश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे काफिले की तरफ आ रहे हैं, दौड़ो और अपनी दौलत बचाओ। मक्का में खौफ फैल गया, हर घर का माल इसी काफिले में था। चुनांचे कुरैश ने फौरन लश्कर तैयार किया, 950 आदमी, 100 घुड़सवार, 700 ऊंट, और इसका सरदार था अबू जहल। कुछ देर बाद अबू सुफियान ने इत्तला भेजी कि काफिला महफूज है और अब वापस जाया जा सकता है। अक्सर लोग वापस जाना चाहते थे, मगर अबू जहल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अब हम वापस नहीं जाएंगे, बद्र जाएंगे, वहां क़याम करेंगे, जश्न मनाएंगे ताकि पूरा अरब हमसे डरे। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जमा किया। कुल तादाद थी 313। वसाइल निहायत कम थे, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और मरसद एक ही ऊंट पर बारी बारी सवार होते थे। जब नबी की बारी आती तो सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप सवार रहें, हम चल लेते हैं। आपने फरमाया, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं और मुझे भी अज्र की उतनी ही जरूरत है। यह लश्कर हथियारों से नहीं, ईमान से बना था। बद्र पहुंचकर एक सहाबी हुबाब बिन मुंजिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, तो बेहतर यह है कि हम कुओं के करीब जाएं, पानी अपने कब्जे में ले लें और बाकी कुओं को बंद कर दें। रसूल अल्लाह ने फौरन यह राय कबूल कर ली। यह हमें सिखाता है कि इस्लाम में मशवरा और अक्ल की कितनी अहमियत है। रात आई, सब सो गए, मगर एक शख्स जागता रहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पूरी रात दुआ करते रहे, ए अल्लाह, अपना वादा पूरा फरमा। और अल्लाह ने जवाब दिया, जैसा कि सूरह अनफाल में आया है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा 1000 फरिश्तों के साथ जो लगातार आएंगे। सुबह कुरैश मैदान में पहुंचे। मुसलमान पहले ही पानी और हिकमत अमली के लिहाज से मजबूत जगह संभाल चुके थे। कुरैश को अपनी तादाद और ताकत पर गुरूर था। फिर मुबारजा हुआ। जंग से पहले 3-3 आदमियों का मुकाबला। कुरैश की तरफ से 3 सरदार निकले। रसूल अल्लाह ने अपने अहले बैत में से 3 को भेजा, हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा। चंद लम्हों में 2 कुरैशी सरदार मारे गए। हजरत उबैदा शदीद जख्मी थे, मगर उनका सवाल सिर्फ एक था, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद हूं? आपने फरमाया, हाँ। यह सुनकर उनके चेहरे पर सुकून आ गया। इसके बाद मुकम्मल जंग शुरू हो गई। रसूल अल्लाह सफ़े अव्वल में थे, सिर्फ हुक्म देने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले थे। हजरत अली ने बाद में फरमाया, उस दिन सबसे ज्यादा बहादुर रसूल अल्लाह थे। रसूल अल्लाह ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया,
اے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ قرآن نے اس لمحے کو یوں بیان کیا، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا، بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تیز آندھی چلی، دشمن کی صفیں ٹوٹ گئیں، خوف پھیل گیا۔ اسی دوران دو نوجوان انصاری معاذ اور معوذ نے ابو جہل کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اسے گرا دیا۔ جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے غرور سے پوچھا، بتاؤ جیتا کون؟ جواب ملا، اللہ اور اس کے رسول نے۔ یوں اسلام کا سب سے بڑا دشمن ختم ہو گیا، بالکل اسی جگہ جہاں رسول اللہ نے پہلے بتا دی تھی۔ قریش بھاگ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ یہ تھا، کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، مسلمانوں کے 14 شہید ہوئے، وہی اصحاب بدر جنہیں تاریخ نے ہمیشہ عزت دی۔ قیدیوں کے ساتھ اسلام نے انتقام نہیں کیا، 2 اختیار دیے گئے، یا تو فدیہ دے کر آزادی، یا مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزادی۔ یہ اسلام میں علم کی قدر کی عظیم مثال ہے۔ مدینہ میں فتح کی خوشی تھی، مگر رسول اللہ کے گھر میں غم تھا۔ آپ واپس آئے تو خبر ملی کہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح کے ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ بدر کا پیغام واضح ہے، فتح تعداد سے نہیں آتی، ہتھیاروں سے نہیں آتی، بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ پر مکمل توکل سے آتی ہے۔